Good afternoon, all of you. गुड आफ्टरनून मैम। Good afternoon. Okay, so आज का जो हमारा टॉपिक है वो है HTML फॉर्म. ओके, तो HTML फॉर्म का मीनिंग है कि आपने बहुत सारे फॉर्म्स देखे होंगे, कॉन्टैक्ट फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म, जो जब आप इंटरनेट पे कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो तो वहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म भी होता है. ठीक है. और कोई भी एप्लीकेशन के लिए जब हम फॉर्म फिल करते हैं तो वो भी एक फॉर्म ही होता है. ठीक है. सो वो होते हैं फॉर्म फील्ड्स. तो वहाँ पे क्या होता है, हम फॉर्म फील्ड्स यूज करते हैं. फॉर्म के कुछ एलिमेंट्स होते हैं, फील्ड्स होती हैं जो अलग अलग टाइप की होती हैं. जैसे हमने देखा है कि हम यूज करते हैं, एक जब हम नेम फिल करते हैं, कोई भी नेम फिल कर रहे हैं, मोबाइल नंबर फिल कर रहे हैं. ठीक है. तो उसके लिए सिंपल सी फॉर्म फील्ड होती है, जैसे इनपुट टाइप हो गया. ठीक है. या फिर अगर हम एक बॉक्स देखते हैं, उसमें कुछ रेडियो बटन होते हैं, कोई सिलेक्ट बॉक्सेस होते हैं, कोई एक टेक्स्ट एरिया होता है. ठीक है. तो अलग अलग टाइप की फॉर्म की फील्ड्स होती हैं, तो उसे कहते हैं हम फॉर्म. ठीक है. तो HTML के थ्रू हम फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं. तो उसके लिए अलग अलग टैग्स होते हैं जिसको हमें लर्न करना पड़ता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल HTML फॉर्म आर रिक्वायर्ड टू कलेक्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूजर इनपुट्स. सो हम जो बेसिकली फॉर्म फील्ड्स लेते हैं वो इसलिए लेते हैं ताकि हम अलग अलग टाइप का जो डेटा है यूजर का वो हम कलेक्ट कर सके, सच एज कॉन्टैक्ट डिटेल्स लाइक नेम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर्स, और डिटेल्स लाइक क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन एटसेट्रा. तो देर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फील्ड्स लाइक हम सिटी सिलेक्ट कर रहे हैं, स्टेट सिलेक्ट कर रहे हैं, हम जेंडर सिलेक्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए हम अलग अलग टाइप की फील्ड्स हम वहाँ पे बनाते हैं. ओके. तो फॉर्म कंटेन अ स्पेशल एलिमेंट कॉल कंट्रोल लाइक इनपुट बॉक्स, चेक बॉक्सेस, जहाँ पे हमें मल्टीपल चॉइसेस चाहिए होती है वहाँ पे हम चेक बॉक्सेस यूज कर सकते हैं. रेडियो बटन्स, जहाँ पे हमें एक में मतलब सब में से सिर्फ एक ही सिलेक्ट करना है तो हम वहाँ पे रेडियो बटन दे सकते हैं. ठीक है. या फिर हम सबमिट का बटन दे सकते हैं. तो ये सारे जो होते हैं वो हमारे एलिमेंट्स होते हैं. Users generally complete a form by modifying its control. Example, entering text, selecting items, and submitting this form to a web server for further processing. तो वहाँ पे जब हम एक फॉर्म देखते हैं, तो जैसे कोई भी कॉन्टैक्ट फॉर्म हो, रजिस्ट्रेशन का कोई फॉर्म हो, तो वहाँ पे हम सिंपली देखते हैं कि वहाँ पे नेम फिल करते हैं, मोबाइल नंबर, ठीक है, और ईमेल एड्रेस, जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स वहाँ पे हैं, जेंडर सेलेक्ट कर रहे हैं. ठीक है. मेल फीमेल का, या फिर कुछ भी टेक्स्ट एरिया में हम एड्रेस दे रहे हैं, तो वो सारी जो होती हैं वो फॉर्म की फील्ड्स होती हैं. ओके. सो जब भी हमें फॉर्म क्रिएट करना होता है HTML के थ्रू, तो वहाँ पे हम सबसे पहले जो टैग आता है वो है फॉर्म क्रिएट करने के लिए. जब भी हमें फॉर्म के एलिमेंट्स डालने हैं तो हम सबसे पहले एक फॉर्म नाम का टैग हम यूज करते हैं. जब हम फॉर्म नाम का टैग यूज करते हैं उसके बाद ही हम फॉर्म की फील्ड्स डालते हैं. ओके. क्लियर हुआ सभी को? फॉर्म, सभी को ये क्लियर है कि फॉर्म क्या होता है? यस मैम। ओके. और बीच बीच में थोड़ा स्क्रीनशॉट भी लेते रहना. ओके मैम. फिर इनपुट एलिमेंट्स. इनपुट मतलब कोई भी, अगर हमें यूजर से कुछ भी इनपुट कराना है तो वो इनपुट एलिमेंट कौन सा होता है? तो इनपुट एलिमेंट मतलब कि कुछ भी लाइक इनपुट टेक्स्ट जो होता है. दिस इज अ मोस्ट कॉमनली यूज एलिमेंट विद HTML फॉर्म्स. इट अलाउज यू टू स्पेसिफाई वेरियस टाइप्स ऑफ यूजर इनपुट फील्ड्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप एट्रीब्यूट्स एंड एलिमेंट. Input element can be type of text field, password field, check boxes, radio button, submit button, reset button, field, select box, as well as several input types. ठीक है. तो जो कि हमारे HTML5, जो कि हमारा HTML5 क्या है, एक करंट वर्जन होता है. HTML का जो करंट वर्जन है वो है HTML5, और CSS का करंट वर्जन है HTML3. ठीक है. द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज इनपुट टाइप्स आर डिस्क्राइब बिलो. जो सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं, ठीक है, फील्ड्स, वो है नेक्स्ट. जैसे कि टेक्स्ट फील्ड सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो पहला हमारा इनपुट एलिमेंट है वो है टेक्स्ट फील्ड्स. ठीक है. टेक्स्ट फील्ड्स मतलब जहाँ पे हम नेम इनपुट करा रहे हैं, ईमेल एड्रेस इनपुट करा रहे हैं, मोबाइल नंबर इनपुट करा रहे हैं, मतलब कुछ भी यूजर से सिंपल एक बॉक्स के अंदर अगर हम इनपुट करा रहे हैं तो उसे हम कहते हैं टेक्स्ट फील्ड्स. टेक्स्ट फील्ड मतलब जिसमें टेक्स्ट यूजर जो है वो टेक्स्ट इनपुट करेगा. ठीक है.
सो टेक्स्ट इनपुट कैसे करेगा, तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, टेक्स्ट फील्ड आर वन लाइन एरियाज दैट अलाउज द यूजर टू इनपुट टेक्स्ट। मतलब कि टेक्स्ट फील्ड्स के अंदर हम एक लाइन जो है वो इनपुट कर सकते हैं। सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल आर क्रिएटेड यूजिंग द इनपुट। ठीक है, तो सिंगल लाइन अगर हमें टेक्स्ट क्रिएट करना है तो उसके लिए हम इनपुट एलिमेंट यूज करते हैं और फिर उसका टाइप एलिमेंट एट्रीब्यूट जो होता है वो देते हैं कि किस टाइप का है। whose attribute have value of text, जिसका जो वैल्यू है वो होती है टेक्स्ट। here is example of the single line text input। ठीक है, तो ये जो है आप ये देख रहे हो, दिस इज द टैग जो कि इनपुट टेक्स्ट हम इनपुट जो एक टेक्स्ट बॉक्स अगर हमें बनाना है फॉर्म के अंदर तो उसके लिए हम यूज करते हैं इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। ठीक है, अगर हम इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड करेंगे तो वो जो फील्ड है वो पासवर्ड फील्ड बन जाएगी। तो हमारे पास एलिमेंट होता है कि हम उस फील्ड को टेक्स्ट फील्ड बना सकते हैं या फिर पासवर्ड फील्ड भी बना सकते हैं। ठीक है तो इनपुट टाइप टेक्स्ट यूजर नेम। अब क्या होता है कि जब हम टाइप जो है हम हमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है देना, क्योंकि ये डिफाइन करता है कि ये आपका इनपुट जो है ये टेक्स्ट है या फिर पासवर्ड फील्ड है। ठीक है, सो उसके बाद दो एट्रीब्यूट होते हैं, एक नेम और एक आईडी। एक नेम और एक आईडी एलिमेंट भी हम एक इनपुट टेक्स्ट जब हम इनपुट बॉक्स देते हैं तो उसके लिए हम एक उसका नेम डिफाइन करते हैं और एक आईडी डिफाइन करते हैं। आप नेम और आईडी जो है उसका जो वैल्यू है वो सेम रख सकते हो, जैसे कि इस इनपुट टाइप का क्या नाम है, इस इनपुट टाइप किस लिए है, तो इसका जो नाम है वो है यूजर नेम। यहाँ से इस इनपुट टाइप टेक्स्ट से हम क्या फिल कराएंगे, यूजर नेम फिल कराएंगे, तो उसका नाम हम रख देते हैं यूजर नेम और आईडी भी रख देते हैं यूजर नेम। तो ये इस तरीके का जो ये टैग है बेसिकली इनपुट टैग वो हम टेक्स्ट फील्ड के लिए यूज करते हैं। ठीक है, वन लाइन टेक्स्ट फील्ड के लिए। क्लियर है सभी को? Yeah, ma'am. Yes, ma'am. ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओके जो उसके बाद हमारी जो सेकंड फील्ड होती है वो होती है पासवर्ड फील्ड। जैसे कि हम ना हमारा जो टैग होता है वो सेम ही होता है, इनपुट टैग होता है, लेकिन उसके अंदर हम जो टाइप है वो हम टेक्स्ट ना रख के वो हम क्या रखते हैं, पासवर्ड। बाकी नेम तो आप अपने हिसाब से रख सकते हो, इस फील्ड का नाम क्या रखना है, यूजर पासवर्ड। और आप आईडी भी सेम भी रख सकते हो या फिर डिफरेंट भी रख सकते हो। ठीक है, आईडी और पास नेम का अलग अलग यूज होता है। ठीक है, ये आप जब आगे करोगे तब आपको पता चलेगा। आप अपना सेम भी दे सकते हो, यूजर और आईडी का नेम। ठीक है, तो पासवर्ड फील्ड क्या होता है, पासवर्ड फील्ड आर सिमिलर टू टेक्स्ट फील्ड, दोनों ही सिमिलर होती है टेक्स्ट फील्ड के। बट इसमें डिफरेंस क्या होता है कि जो करेक्टर्स होते हैं वो अगर हम टेक्स्ट देते तो शो होते हैं, बट अगर हम पासवर्ड फील्ड देते हैं तो वो जो टेक्स्ट होते हैं वो आपके डॉटेड में शो होते हैं या फिर स्टार में शो होते हैं। ठीक है, वो आपको वैसे शो नहीं होते। तो पासवर्ड फील्ड आर मास्क, मास्क होती है, मास्क लगा होता है उस पे स्टार या डॉट्स का। दे आर शोन एज एस्ट्रिक्स और डॉट्स। दिस इज टू प्रिवेंट समवन एल्स फ्रॉम रीडिंग द पासवर्ड ऑन स्क्रीन। हम इस तरीके से एक प्रेफरेंस लेके चलते हैं कि कोई हमारा पासवर्ड या फिर जो फील्ड में जो हम फिल कर रहे हैं वो देख ना सके। ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल क्रिएटेड यूजिंग इनपुट। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए इनपुट जो है ये टैग का नाम है। ठीक है, टैग का जो नाम है वो है इनपुट, बाकी हम उसके अंदर एट्रीब्यूट्स देते हैं जैसे टाइप, नेम, आईडी वगैरह। ठीक है, एलिमेंट्स हुज टाइप एट्रीब्यूट हैज अ वैल्यू ऑफ पासवर्ड, जो उसके एट्रीब्यूट होता है टाइप का उसका जो वैल्यू होता है वो होता है पासवर्ड। ओके, हेयर इज एन एग्जांपल ऑफ द सिंगल लाइन पासवर्ड इनपुट यूज टू टेक यूजर पासवर्ड। अगर हमें यूजर से पासवर्ड इनपुट कराना है तो उसके लिए हम ये वाली फील्ड लेते हैं, जैसे कि इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड, नेम हम रख देंगे और आईडी हम रख देंगे। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट होता है हमारा इनपुट, नेक्स्ट जो हमारी फील्ड होती है वो होता है नेक्स्ट एलिमेंट रेडियो बटन्स। ठीक है, तो रेडियो बटन्स जो होता है वो उस रेडियो बटन का मतलब है कि हमारे पास चॉइसेस होती है और उस चॉइस में से हम एक ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने देखा होगा फॉर्म में एक रेडियो बटन फॉर्म भी देखा होगा आपने, वो भी देखा होगा लाइक जब आप कोई भी ऑनलाइन कुछ भी फॉर्म फिल कर रहे हो या फिर ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हो कुछ भी। ठीक है, तो वहाँ पे चार ऑप्शन होते हैं एमसीक्यू के अंदर और चार में से आपको एक सिलेक्ट करना पड़ता है, तो वहाँ पे भी रेडियो बटन्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है,
तो रेडियो बटन्स आर यूज टू लेट द यूजर सिलेक्ट एग्जैक्टली वन ऑप्शन फ्रॉम अ प्री डिफाइंड सेट ऑफ ऑप्शन। पहले से प्री डिफाइंड सेट ऑफ ऑप्शन में से यूजर एक सिलेक्ट कर सकता है, उसके लिए हम रेडियो बटन फील्ड यूज करते हैं। इट इज क्रिएटेड यूजिंग अ इनपुट एलिमेंट। तो इसका भी जो यूज होता है वो इनपुट टैग से होता है, लेकिन जो टाइप होता है वो डिफरेंट होता है। उसका जो टाइप होता है वो होता है रेडियो। ठीक है, तो पहला टाइप था टेक्स्ट, दूसरा टाइप था पासवर्ड और तीसरा टाइप क्या है, रेडियो। ओके, तो रेडियो से क्या बन जाता है, रेडियो बटन बन जाता है एक एलिमेंट whose type attribute has the value of radio। ठीक है, here is an example of radio button that can be used to collect users gender information। मान लो यूजर का जेंडर हमें सिलेक्ट करवाना है, तो दो ऑप्शन दे दिया, एक मेल और एक फीमेल। तो हमारे पास दो इनपुट टाइप हम लेंगे और उसका जो बेसिकली नेम होगा वो होगा सेम। ठीक है, जैसे कि नेम होगा जेंडर और आईडी जो होगी वो हम डिफरेंट कर सकते हैं। ठीक है, मेल और फीमेल, इनपुट टाइप जेंडर नेम आईडी। ठीक है, इस तरीके से हम फॉर्म फील्ड बना सकते हैं जिसका नाम है रेडियो बटन और इसकी हम वैल्यू भी दे सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा एलिमेंट होता है वो होता है चेक बॉक्सेस। अब चेक बॉक्सेस किस लिए यूज करते हैं, ताकि हम मल्टीपल सिलेक्शन करा सके। ठीक है, मल्टीपल सिलेक्शन मतलब मल्टीपल बॉक्सेस होते हैं और उसके थ्रू हम मल्टीपल एंट्री यूजर से पुट करा सके, इसलिए हम चेक बॉक्सेस यूज करते हैं। चेक बॉक्सेस अलाउज द यूजर टू सिलेक्ट वन और मोर ऑप्शन फ्रॉम अ प्री डिफाइंड सेट ऑफ ऑप्शन। इट इज क्रिएटेड यूजिंग अ इनपुट एलिमेंट। ये भी इनपुट एलिमेंट के थ्रू क्रिएट होता है, लेकिन जो इसका टाइप होता है वो रेडियो ना होके वो क्या होता है, चेक बॉक्स होता है। ठीक है, एलिमेंट whose type attribute has a value of checkbox। Okay, here is an example of checkboxes that can be used to collect information about users hobby। मान लो एक हम यूजर से हॉबी सेलेक्ट करवा रहे हैं, तो हॉबी में 5-6 ऑप्शन हम डाल सकते हैं, 2-4 ऑप्शन हम डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने दो डाले हुए हैं, इनपुट टाइप चेकबॉक्स, नेम लिया हमने स्पोर्ट्स, आईडी ले ली शॉकर। ठीक है, इनपुट टाइप चेकबॉक्स, नेम ले लिया स्पोर्ट्स और आईडी हमने बेसबॉल ले ली और इसकी वैल्यू भी हम पुट करा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम सॉकर लिखेंगे, यहाँ पे हम बेसबॉल लिखेंगे। ठीक है, जब हम फॉर्म फील्ड बनाएंगे तो उसके बाद आता है नेक्स्ट एलिमेंट जो फॉर्म का है वो है टेक्स्ट एरिया। अब जैसे हमें अगर यूजर से एक कुछ कमेंट फिल करवाना है, वहाँ पे जहाँ पे मल्टी लाइन टेक्स्ट अगर हमें फिल कराना है, सिंगल लाइन नहीं मल्टी लाइन अगर हमें टेक्स्ट यूजर से फिल कराना है, जैसे कि कमेंट्स, मैसेज, एड्रेस। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं टेक्स्ट एरिया। ठीक है, तो टेक्स्ट एरिया जो है इनपुट नहीं होता, वो अलग होता है, टेक्स्ट एरिया ही टैग होता है। तो टेक्स्ट एरिया इज मल्टीपल लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल दैट अलाउज द यूजर टू एंटर मोर देन वन लाइन ऑफ टेक्स्ट। मल्टी लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल आर क्रिएटिंग यूजिंग अ टेक्स्ट एरिया एलिमेंट। तो इस एलिमेंट का नाम क्या है, टेक्स्ट एरिया। तो टेक्स्ट एरिया हम इस तरीके से लिखते हैं टैग में और उसके हम रोज और कॉलम से डिफाइन करते हैं, जैसे कि नंबर ऑफ रोज हमें कितनी लेनी है, 3, और कॉल्स कितने लेने हैं, 30। तो डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना बड़ा आप टेक्स्ट बॉक्स बनाना चाहते हो, वो आप उस हिसाब से अपना कॉलम्स डिफाइन कर सकते हो और रोज डिफाइन कर सकते हो। उसके बाद सेम एज नेम आईडी, तो इस तरीके से ही रहेंगे, नेम भी सेम रहेगा और आईडी भी हमारी सेम रहेगी। ओके, उसके बाद जो है टेक्स्ट एरिया का जो जिसका भी म्यूट नहीं है वो म्यूट करवाओ भी अपने आप को। ठीक है, टेक्स्ट एरिया फिर हमारा यहाँ पे टैग क्लोज हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट आता है वो आता है सिलेक्ट बॉक्सेस। ठीक है, सिलेक्ट बॉक्सेस मतलब कि हमने देखा है जब हम कोई भी फॉर्म फिल करते हैं तो वहाँ पे ऑप्शन होता है कि कंट्री सिलेक्ट करो, उसमें बहुत सारी कंट्रीज के नेम होते हैं और हमें एक कंट्री हमें सिलेक्ट करनी होती है, तो उसके लिए जो एलिमेंट होता है HTML में वो होता है सिलेक्ट बॉक्सेस। तो सिलेक्ट बॉक्स में क्या होता है, जैसे ये सिटी, अब इंडिया में बहुत सारी सिटीज है, तो मान लो 26-27 सिटीज है, तो हमने सिटीज के नाम लिख लिए और उसमें हम एक सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं सिलेक्ट बॉक्स। ठीक है, अ सिलेक्ट बॉक्स इज अ ड्रॉप डाउन लिस्ट, एक तरीके की ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है जिसके अंदर मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं और उनमें से एक ऑप्शन हम यूजर को अलाउ करते हैं सिलेक्ट करने के लिए। ओके, ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ ऑप्शन दैट अलाउज यूजर टू सिलेक्ट वन और मोर ऑप्शन फ्रॉम अ पुल डाउन लिस्ट ऑफ ऑप्शन। सिलेक्ट बॉक्सेस इज क्रिएटिंग यूजिंग अ सिलेक्ट टैग। ठीक है, तो सिलेक्ट टैग जो होता है उसके थ्रू हम यूज करते हैं सिलेक्ट बॉक्सेस। एलिमेंट एंड ऑप्शन जो होते हैं वो ऑप्शन का मतलब है उसके अंदर जो हम वैल्यू दे रहे हैं, जैसे कि हमने एक सिलेक्ट बॉक्स बनाया जिसका नेम है कंट्री या फिर सिटी, उसके अंदर हम ऑप्शन दे रहे हैं अलग अलग सिटीज के या कंट्रीज के नेम, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। तो ऑप्शन में क्या आ जाएगा, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद जो ऑप्शन एलिमेंट होता है और सिलेक्ट एलिमेंट जो होता है वो साथ में
हम लिस्ट जो है उससे डिफाइन होती है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? मैम। Yes, ma'am. तो ये हमारा एग्जाम्पल है। अगर हम जब हम सिलेक्ट बॉक्स बनाते तो उसके लिए जो ये टैग जो हम इस तरीके से देते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया हम सिटी नाम का एक सिलेक्ट बॉक्स बना रहे हैं, तो हमने लिखा सिलेक्ट, नेम रखा सिटी और आईडी भी रखा हमने सेम सिटी। अब हम उसकी ऑप्शन देने हैं, तो हमने ऑप्शन वैल्यू दिया सिडनी, एक सिटी का नेम है, ठीक है। सिडनी दिया, ये ऑस्ट्रेलिया की आपकी सिटीज है ऑस्ट्रेलिया की, तो सिडनी एक होगी ऑप्शन, ऑप्शन वैल्यू सिडनी, और यहाँ पे सिडनी और यहाँ पे ऑप्शन क्लोज, ऑप्शन वैल्यू मेलबर्न, ठीक है। फिर मेलबर्न आपके यहाँ पे शो करेगा और ऑप्शन जो है क्लोज जाएगा। फिर ऑप्शन टैग ओपन हुआ, वैल्यू आई क्रोमवेल, फिर क्रोमवेल, ठीक है, टैग के बीच में जो हमें शो होना है, ठीक है। ये तो वैल्यू हो जाएगी, जो कि ये वैल्यू है ऑप्शन की, और ये हो जाएगा जो यूजर को शो होता है, सिडनी, मेलबर्न एंड क्रोमवेल, ठीक है। और उसके बाद हमारा ये टैग सिलेक्ट टैग क्लोज हो गया, जिससे हमें एक लिस्ट शो होगी जिसके अंदर 3 ऑप्शन होंगे, सिडनी, मेलबर्न एंड क्रोमवेल। ओके, क्लियर है सभी को यहाँ तक? उसके बाद जो लास्ट फील्ड आती है वो होती है बटन। हमने देखा है जब हम कोई भी कॉन्टैक्ट फॉर्म या रजिस्ट्रेशन फॉर्म या एप्लीकेशन फॉर्म भरते तो सबसे इम्पोर्टेंट जो ये होता है वो होता है एक बटन, जिसे हम कहते हैं सबमिट बटन या फिर रीसेट बटन। एक सबमिट बटन होता है और एक रीसेट का बटन होता है, ठीक है। रीसेट बटन मतलब कि सारा का सारा फॉर्म ब्लैंक हो जाता है रीसेट करने के लिए, ठीक है। और सबमिट मतलब कि प्रोसेस में चला जाता है, सर्वर साइड कोडिंग पे चला जाता है, तो उससे सबमिट बटन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सर्वर साइड कोडिंग के बारे में नहीं, हम सिर्फ HTML फॉर्म बनाना सीख रहे हैं, ठीक है। तो सबमिट बटन क्या करता है? सबमिट बटन इज यूज टू सेंड द फॉर्म डेटा टू अ वेब सर्वर। तो सबमिट बटन से हम जब हम क्लिक करते हैं, यूजर क्लिक करता है, तो क्या होता है, जो डेटा है वो वेब सर्वर पर सेंड हो जाता है। व्हेन सबमिट बटन इज क्लिक द फॉर्म डेटा इज सेंड टू द फाइल स्पेसिफाइड इन द फॉर्म एक्शन एट्रीब्यूट टू प्रोसेस द सबमिट डेटा। और रीसेट बटन रीसेट्स ऑल द फॉर्म कंट्रोल टू डिफॉल्ट वैल्यूज, ठीक है। जो भी डिफॉल्ट वैल्यूज से जो भी होती है, वो हमारा जो रीसेट बटन होता है वो उसको कंट्रोल करता है। ट्राई आउट द फॉलोइंग एग्जांपल बाय टाइपिंग योर नेम इन द फील्ड एंड क्लिक द सबमिट बटन टू सी द एक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिया एक इनपुट टाइप सबमिट, वैल्यू होती है इसकी सबमिट, ठीक है। इनपुट टाइप रीसेट, वैल्यू होती है इसकी रीसेट। तो इस तरीके से हम सबमिट बटन और रीसेट बटन क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर है सभी को? यस मैम। Yes, ma'am. ओके। उसके बाद हमारे जो एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि फ्रिक्वेंटली यूज किए जाते हैं फॉर्म फील्ड में, वो होते हैं नेम, एक्शन, मेथड, टारगेट, इनक्रिप्ट टाइप, ठीक है। तो नेम क्या करता है? स्पेसिफाई द नेम ऑफ फॉर्म। एक्शन क्या करता है? जो यूआरएल पे हमें भेजना है, फॉर्म को सबमिट करना है, तो हम फॉर्म फील्ड के अंदर एक एट्रीब्यूट देते हैं एक्शन। मेथड, जो कि हम एक मेथड यूज करते हैं गेट और एक यूज करते हैं पोस्ट। जब हम फॉर्म फील्ड बनाते हैं तो हमारे को मेथड यूज करना होता है, एक एट्रीब्यूट जो कि बताता है कि आपको वेब ब्राउज़र पे किस तरीके से डेटा भेजना है, गेट मेथड के थ्रू और पोस्ट मेथड के थ्रू। तो हम गेट मेथड अगर हम यूज़ करते हैं तो हमारा जो होता है डेटा क्या करता है, स्पेसिफाई द HTTP मेथड यूज टू सेंडिंग द डेटा टू द वेब सर्वर बाय ब्राउजिंग द वैल्यू कैन बी अदर गेट और द पोस्ट, ठीक है। तो गेट में हम वैल्यू जो है बेसिकली यूआरएल के अंदर शो होती है, यूआरएल के अंदर जितनी भी जो आपने फील्ड बनाई है उनकी जो वैल्यू होगी वो आपकी शो होगी। और पोस्ट में क्या होता है? पोस्ट जब आप सबमिट करते हो तो वो डेटा जो है बेसिकली आपको यूआरएल पे नहीं दिखता है और वो पोस्ट हो जाता है, ठीक है। टारगेट सेट कर सकते हो कि आपको जो डेटा है वो किस तरीके से रिस्पॉन्स कराना है। स्पेसिफाई टू डिस्प्ले द रिस्पॉन्स दैट रिसीव आफ्टर सबमिटिंग द फॉर्म, ठीक है। आपको ब्लैंक पेज पे ले जाना है या फिर किसी और बेसिकली पेज पे ले जाना है तो आप टारगेट सेट कर सकते हो। इनक्रिप्ट टाइप, आप इंक्रिप्शन कर सकते हो डेटा का, ठीक है। तो ये आपके बेसिकली फ्रिक्वेंटली फॉर्म के एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। जब हम फॉर्म क्रिएट करते हैं तो हम इन एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं। तो ये सिंपल सा एक एग्जांपल है लॉगिन फॉर्म का जो कि आप क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे सिंपल दो टेक्स्ट फील्ड का यूज हुआ है, इसमें और किसी फील्ड का यूज नहीं हुआ। तो आपने नोटिस किया होगा, आपने जब आप लॉगिन करते हो तो यहाँ पे इस तरीके से दो ही फील्ड होती है, यूजर नेम और पासवर्ड की।
तो ये इस तरीके से एक लॉगिन फॉर्म क्रिएट किया गया सिंपल सा। इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल एक यूजर नेम और एक पासवर्ड है और सबमिट बटन है। ठीक है। ये जस्ट आपका क्लाइंट साइड कोडिंग है, यहाँ पे सर्वर साइड कोडिंग नहीं है। क्लाइंट साइड कोडिंग जो कि आप HTML का फॉर्म जिससे आप क्रिएट कर रहे हो। ठीक है। तो ये है बेसिकली HTML कोडिंग जिससे हमने ये लॉगिन फॉर्म डिजाइन किया है। ठीक है, क्लियर है सभी को? ये हम करके देखते हैं। तो ये किस तरीके से हम करते हैं ये देख सकते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक नोटपैड ओपन करेंगे। ये हमारा एक नोटपैड प्लस प्लस है, एक टूल है जिसके थ्रू हम वेब पेज बना सकते हैं, HTML कोडिंग कर सकते हैं या फिर कोई भी प्रोग्रामिंग कोडिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले पता है हमें इस तरीके से हमें बनाना पड़ता है। HTML हेड, टाइटल हम दे सकते हैं टाइटल क्रिएट करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पर हमारा हेड क्लोज जाएगा। उसके बाद हमारा बॉडी ओपन होगा और इसके बाद हम फॉर्म फील्ड क्रिएट कर सकते हैं। फॉर्म क्लोज, और उसके बाद हमारा बॉडी क्लोज, उसके बाद हमारा HTML क्लोज। ठीक है, अब फॉर्म फील्ड के अंदर हम जो भी हमारी फील्ड है वो हम रख सकते हैं। तो उससे पहले मैं एक H1 लेती हूँ, हेडिंग 1, यूजर लॉगिन फॉर्म। ठीक है, H1 क्लोज, फिर एक HR। ठीक है, उसके बाद आप चाहो तो कुछ और भी दे सकते हो। मार्क ही चला सकती हूँ मैं एक। अब फॉर्म फील्ड के अंदर हम सबसे पहले रखते हैं लेबल हमारा नेम, और नेम के अंदर हम दे रहे हैं बेसिकली इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। ठीक है, और ID इक्वल टू यूजर नेम। ठीक है, और नेम इक्वल टू यूजर नेम, और यहाँ पे हमारा इस तरीके से ये आ गया। उसके बाद हमारा एक BR हम ले लेते हैं नेक्स्ट साइन के लिए। फिर हमारी जो फील्ड है वो है पासवर्ड। ठीक है, और यहाँ पे हम यूजर नेम लिख देते हैं। उसके बाद हमारा इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड, ID इक्वल टू यूजर पास रख देते हैं, नेम इक्वल टू यूजर पास। ठीक है, और ये हमारा इस तरीके से क्लोज हो गया। आप फॉर्म के अंदर फील्ड दे सकते हैं फॉर्म। ठीक है, और यहाँ पे हम एक BR देके
एक बटन दे सकते हैं सबमिट, इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, ठीक है, वैल्यू इक्वल टू जो हमें शो करनी है बटन पे वो वैल्यू हम देंगे सबमिट, ठीक है। उसके बाद एक रीसेट बटन रख सकते हैं, इनपुट टाइप इक्वल टू रीसेट, वैल्यू इक्वल टू जो हमें शो करनी है बटन पे रीसेट, ओके। सो ये हमारा फॉर्म क्लोज कंप्लीट हो गया। अब हम फॉर्म के कुछ एलिमेंट दे सकते हैं, फॉर्म का एक्शन वगैरह या फिर टारगेट वगैरह, ठीक है। फॉर्म मेथड दे सकते हैं कि हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं। एक्शन हम नहीं दे रहे, एक्शन हम ब्लैंक रख देते हैं या फिर हैश रख सकते हैं, उसी सेम पेज पे आ जाएगा। या फिर हमें जिस फाइल में प्रोसेस कराना है सर्वर साइड फाइल का हम नाम देते हैं बेसिकली एक्शन में। यहाँ पे एक्शन के अंदर हम सर्वर साइड फाइल का नाम दे सकते हैं, जैसे जो PHP में बनाई है या फिर ASP.NET में बनाई है या फिर JSP में बनाई है, तो हम यहाँ पे उस फाइल का नाम देंगे जिस फाइल पे हमें इसको डेटा को भेजना है, ओके। तो अदरवाइज हम यहाँ पे अभी सिंपल फॉर्म बना रहे हैं तो यहाँ पे हम हैश डाल देंगे। मेथड हम यूज़ कर सकते हैं, मेथड इक्वल टू गेट या फिर पोस्ट। मैं अभी यहाँ पे गेट आपको यूज़ करके दिखा रही हूँ। तो ये आपका फाइल कंप्लीट हो गया, इस फाइल को सेव करते हैं, HTML फॉर्म एग्जाम्पल, ओके .html। सो ये हम सेव कर देते हैं फाइल अपने 11th क्लास के फोल्डर के अंदर। सेव, ठीक है। तो ये इस तरीके से HTML फाइल बन गई, तो ये इस तरीके से हमें शो कर रही है। उसके बाद हम अपनी फाइल ओपन कर लेते हैं, ओके। सो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल बनाया, तो दिस इज अवर वेब ब्राउजर वेब फाइल जो कि हमने क्रिएट करी है। यूजर लॉगिन फॉर्म, उसके बाद HR, फिर एक मार्की चल रही है वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ प्रोग्रामिंग। फिर हमने सिंपल से 2 बटन बनाए हैं, यूजर नेम और पासवर्ड, और ये सॉरी फील्ड बनाई है, इसमें हम फिल कर सकते हैं डेटा, और पासवर्ड में जो भी डालूंगी ये सब डॉट्स में दिखेगा, ठीक है। इस पर क्लिक करोगे तो ये आपको शो भी हो जाएगा। सब रीसेट करोगे तो ये आपका फॉर्म रीसेट हो जाता है, ठीक है। सबमिट करोगे तो ये डेटा आपका सबमिट हो जाता है। ये आपका, आप देखना एक चीज, जब मैं इसको सबमिट पे क्लिक करती हूँ तो हमने गेट मेथड यूज किया है। तो गेट मेथड यूज करने का जो एक पॉइंट होता है वो ये होता है कि डेट जब आप वैल्यू सेंड करते हैं तो आपको यहाँ पे शो करते हैं जितने भी फील्ड होंगे फॉर्म के, वो आपकी फिर फॉर्म के जो फील्ड के नेम के साथ में और उसकी वैल्यू भी यहाँ पे शो करेगी, ठीक है। तो इसीलिए ये मेथड थोड़ा सिक्योर नहीं होता, क्योंकि इसमें ब्राउजर के जब ब्राउजर पे जब हम URL होता है, URL के साथ ही डेटा भी सेंड होता है और वो शो भी होता है, ठीक है। तो इसीलिए सिक्योर नहीं है, इसीलिए हम गेट मेथड यूज नहीं करते। तो गेट मेथड थोड़ा फास्ट होता है क्योंकि सारा का सारा URL के थ्रू ही डेटा जाता है, इंक्रिप्शन में नहीं जाता। आपको शो करेगा यूजर नेम का जो वैल्यू है ये, और यूजर पासवर्ड का जो वैल्यू है ये, ठीक है। अब यहीं पर ही मैं यूज करती हूँ जो डेटा है बेसिकली हम पोस्ट मेथड यूज करते हैं, तो आपको शो करेगा पोस्ट बेटा नानी के पास ले जा, नानी के पास ले जा, निकाल देंगी जा। ओके, तो पोस्ट मैंने ये फाइल सेव करी। अब यहाँ पे आपको दिखाती हूँ पोस्ट मेथड के थ्रू क्या होता है। सिंपल ये फाइल है। अब मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू डालती हूँ, सबमिट करती हूँ, तो सिंपल आपको जो URL है
उसके अंदर फॉर्म के अंदर जो फील्ड्स हैं वो आपको नहीं शो करेंगी। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ फाइल का नाम शेव करेगा। यहाँ पे मैंने हैश रखा है एक्शन में, तो हैश दिखा रहा है, अदरवाइज उस फाइल का नाम जो भी सर्वर साइड फाइल बनाते हैं हम, सर्वर फाइल, ठीक है, चाहे वो ASP.NET में बनाए, PHP में बनाए या फिर JSP में बनाए, तो उस फाइल का यहाँ पे नाम आ जाता है जो आप एक्शन में देते हैं। पोस्ट मेथड के थ्रू डेटा आपका URL के साथ सेंड नहीं होता, ओके, लेकिन गेट मेथड में होता है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है हमेशा, ठीक है, कि पोस्ट मेथड और गेट मेथड में डिफरेंस क्या होता है। ओके, क्लियर है सभी को? यहाँ तक सभी को क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, सो ma'am. अभी ये फॉर्म थोड़ा सा ब्लैंक ब्लैंक मतलब ऐसे ही नज़र आ रहा है, क्योंकि इस पे हमने डिज़ाइनिंग नहीं करी है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा कलरफुल डिज़ाइनिंग करेंगे, थोड़ी सी अलाइनमेंट करेंगे, तो ये फॉर्म हमें अच्छा दिखेगा। ठीक है, तो वो सब जो काम होता है वो CSS के थ्रू होता है, तो हम कर सकते हैं अगर हमें CSS हम यूज़ करते हैं तो। ठीक है, तो जैसे कि ये वाला है, सो H1 के अंदर हम स्टाइल दे देते हैं, और स्टाइल के अंदर हम इनलाइन यूज़ कर सकते हैं स्टाइल, और इसके अंदर हम दे सकते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ठीक है, ये इस तरीके से आ गया। और चाहो तो हम कलर भी दे सकते हैं, ओके, वाइट, और बॉडी के अंदर भी हम दे सकते हैं स्टाइल, BG कलर दे देते हैं। सो मैं इस फाइल को सेव करती हूँ और आपको डिफरेंस आपको पता चलेगा। ओके, तो ये सेंटर में हो गया। अब हम थोड़ा सा इसको भी, अपने फॉर्म को भी क्रिएट करते हैं ठीक से। तो इसको हम सबसे पहले एक ऑर्गेनाइज्ड वे में बनाते हैं। तो ऑर्गेनाइज्ड वे में बनाने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं टेबल टैग। ओके, टेबल टैग हम यूज़ कर सकते हैं। तो टेबल टैग बनाने के लिए हम जो फॉर्म है उसके बाद हम यूज़ करते हैं टेबल। ओके, और टेबल के अंदर हम, जैसे कि हमने एक ये TR में दिया, TR ओपन करी, और इसको हमने एक TD के अंदर दिया, तो ये एक TD के अंदर हो जाएगा। उसके बाद जो इनपुट बॉक्स है वो एक TD के अंदर हो जाएगा। हमें BR यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। TD क्लोज, और फिर पासवर्ड एक TD के अंदर आ जाएगा। उससे पहले एक रो क्लोज होगी नेक्स्ट रो में बनाने, और एक रो क्रिएट होगी TR, और इसके अंदर एक TD आया पासवर्ड, और ये BR की जगह TD क्लोज हो गया। पासवर्ड के बाद एक TD क्लोज हुआ, फिर एक इनपुट बॉक्स हमने TD में ले लिया, और उसके बाद हमने इस इनपुट बॉक्स को TD क्लोज कर दिया। ओके, फिर ये सबमिट बटन के लिए हमने एक रो बनानी, उससे पहले एक रो क्लोज कर देंगे, फिर TR ओपन करा, फिर उसके लिए जो दोनों ही हमारे बॉक्स हैं इनपुट टाइप हैं वो हमने TD में दे दिए, दो अलग अलग, एक TD ये दे दिया और एक TD में ये दे दिया, रीसेट कर। ठीक है, और हमारा ये TR क्लोज हो गया, और ये हमारा टेबल क्लोज हो गया। ठीक है, अब इस टेबल के अंदर हम अपना एट्रीब्यूट दे सकते हैं, स्टाइल एट्रीब्यूट। ठीक है, अलाइन सेंटर, ओके, विड्थ इक्वल टू 50% दे दो, और बॉर्डर दे सकते हो, सेल पैडिंग दे सकते हो,
सेव किया, तो ये इस तरीके से आ गया। और आप चाहो तो इसको सेंटर में कर सकते हो। टेबल से पहले सेंटर टैब ओपन करो, और जहाँ पे टेबल क्लोज हो रही है वहाँ पे सेंटर टैब क्लोज कर दो। नाउ रिफ्रेश दिस पेज। सो अभी ये पेज हमारा एक लॉगिन फॉर्म बन गया है, इसको हम देख सकते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे देखो एक चीज होती है, ये अलग उसमें आ रहा है, ये अलग उसमें आ रहा है, तो हमने नोटिस किया है कि ये अच्छा नहीं दिख रहा, तो इसको हम एक यूज करते हैं रो स्पैन और कॉल स्पैन। तो ये जो रो है हम इसको एक रो में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, एक ही सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यूज करते हैं कॉल स्पैन। इन दोनों कॉलम को हमें एक ही यूज करना, तो हम एक जो रो बनाते हैं तो हम यूज करते हैं कॉल स्पैन इक्वल टू 2 कॉलम के बराबर है ये वाले रो जो है, तो इसमें हमने 2 दे दिया, ठीक है। अगर रो के इक्वल करना है कोई कॉलम तो हम रो स्पैन देंगे, कॉल स्पैन यहाँ पे हमने 2 दे दिया। ठीक है, सो ये इस तरीके से एक ही रो में आ गया। अब इसको भी हम सेंटर में कर सकते हैं, स्टाइल इक्वल टू सेंटर। तो दिस इज कॉल्ड CSS, ठीक है। CSS का यूज करके हमने थोड़ा सा इसको स्टाइलिश बना लिया, अदरवाइज वो जो हमने पहले एक सिंपल स्ट्रक्चर क्रिएट किया था, स्ट्रक्चर हमें सिंपल दिखता है, वो हमें कुछ अट्रैक्टिव नहीं दिख रहा। अट्रैक्टिव बनाने के लिए हमें साथ में CSS भी यूज करनी पड़ती है। क्लियर हुआ सभी को? सभी को क्लियर है यहाँ तक? यस। ओके, सो हम यहाँ पे कुछ भी अपना जो भी हमारा नेम है, ठीक है, पासवर्ड है, ठीक है, इस तरीके से हम सबमिट और रीसेट कर सकते हैं। सबमिट कर देंगे तो ये सर्वर साइड सबमिट हो जाएगा, रीसेट करेंगे तो फॉर्म की फील्ड रीसेट हो जाएंगे, ठीक है। सो ये रीसेट हो गया। क्लियर है सभी को यहाँ तक? और बाकी की जो फील्ड्स हैं वो भी हम रख सकते हैं, ओके। जो हमने बाकी की फील्ड्स की हैं वो भी हम कर सकते हैं। तो इसको मैं पहले आपको ग्रुप पे सेंड करती हूँ, ये लॉगिन फॉर्म का है, और इसी को फिर हम चेंज करेंगे, ठीक है। ओके, सो अब हम लॉगिन फॉर्म ना बना के एक कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाते हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट फॉर्म, और उसके अंदर हम बाकी की फील्ड्स यूज करेंगे, और फॉर्म सेम ही रहेगा, बस हम चेंज कर देंगे, है ना, कि जो हमने फॉर्म बनाई है तो यूजर नेम में हम नेम रख देते हैं, ठीक है, नेम। और उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट फील्ड है पासवर्ड फील्ड ना होके नेम मोबाइल, ठीक है। और इसको पासवर्ड ना बना के इसको टेक्स्ट बना देंगे, और ये इसका नाम भी टेक्स्ट हो जाएगा, ID टेक्स्ट नहीं, नेम हो जाएगा मोबाइल, यूज़र मोबाइल, या कुछ भी रख सकते हो आप अपने हिसाब से, बस इतना हो कि आइडेंटिफाइड हो, ठीक है।
उसके बाद ईमेल एड्रेस रख सकते हैं। तो हमें फिर इसी तरीके से क्रिएट करता रहना पड़ेगा, एक और TR और एक और TD, जिसके अंदर फील्ड होगी ईमेल, और ये क्लोज हो गया। और उसके बाद फिर TD ओपन हुआ, फिर उसके अंदर हमने इनपुट बॉक्स रखना है, इनपुट टाइप हमारा टेक्स्ट ही रहेगा, ठीक है। नेम हो गया हमारा, यूज़र ईमेल, इन्वर्टेड कोमास में देनी है वैल्यू, ध्यान रखना, ठीक है। यूज़र ईमेल और ID हो गया यूज़र ईमेल, ठीक है। और ये हमारा TD क्लोज हो जाएगा, ये हमारा रो क्लोज हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारी एक और रो आएगी जिसके अंदर हम रखेंगे जेंडर रख सकते हैं। एक रो होगी TD जेंडर, TD क्लोज, फिर TD उसका टाइप आ जाएगा। अब जेंडर में हमें 2 फील्ड लेनी पड़ेगी, इनपुट टाइप आ जाएगा रेडियो, ठीक है। और ID आ जाएगा जेंडर, नेम इक्वल टू जेंडर ले लो, ठीक है। वैल्यू आ जाएगी जेंडर, सॉरी नॉट जेंडर, वैल्यू आ जाएगी मेल, ठीक है। और फिर बाहर भी हम रख सकते हैं मेल, और दूसरा जो इनपुट आएगा वो होएगा इनपुट टाइप, या फिर इसको हम ब्रेक भी करा सकते हैं, ठीक है। इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, ID इक्वल टू जेंडर, सेम ही रहेगी, नेम इक्वल टू जेंडर, वैल्यू यहाँ पे फीमेल हो जाएगी, और यहाँ पे हमारा ये क्लोज हो गया, और यहाँ पे हमने वैल्यू दे दी फीमेल, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे TD क्लोज और यहाँ पे TR क्लोज, ठीक है। अब हम इसको सेव करके एक बार देखते हैं, कॉन्टैक्ट फॉर्म एग्जाम्पल .html या HTML, ठीक है। यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट सेलेक्ट कर लो, HIPR, और सेव कर दो। तो ये फाइल हमारी सेव हो गई इस तरीके से, और हम इसको सेव करके अपनी फाइल को ओपन करते हैं। तो ये आ गया कॉन्टैक्ट फॉर्म, सो दिस इज अवर कॉन्टैक्ट फॉर्म। सो यहाँ पे हमने यूज़र लॉगिन फॉर्म चेंज नहीं किया है, इसको हम चेंज कर देंगे। ये नेम फील्ड, ठीक है, ये मोबाइल, ये ईमेल, और ये हमारा दो रेडियो बटन, मेल या फिर फीमेल। यहाँ पे चेक करोगे रेडियो पे एक ही सिलेक्शन होगा जेंडर में, या मेल या फिर फीमेल, ओके। क्लियर है यहाँ तक सभी को? यस मैम। सो आप अपने हिसाब से जिस तरीके की रिक्वायरमेंट है उस तरीके का फॉर्म क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी तक आपने सिर्फ फॉर्म फिल करने सीखा था, मतलब देखा था जब भी आप एज अ यूज़र वर्क कर रहे थे, लेकिन आप एज अ डेवलपर आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। एज अ डेवलपर आप फॉर्म को क्रिएट कर सकते हो। तो यही इस तरीके की फील्ड होती हैं, इस तरीके के एलिमेंट्स होते हैं, आप इन्हीं का यूज़ करके इस तरीके का फॉर्म क्रिएट किया जाता है, ठीक है। जेंडर बना दिया, अब हम चाहें तो और जितनी फील्ड्स हमें रिक्वायरमेंट है यूज़र से इनपुट कराने की वो भी ले सकते हैं। जैसे हमने ले लिया एक
जेंडर के अलावा हमें मान लो सिटी सिलेक्ट करवानी है, TR, फिर TD हमने दिया सिटी, सिटी में हमने सेलेक्ट करवा लिया, TD क्लोज कर देते हैं, TD ओपन हुआ, इनपुट टाइप बनेगा, इनपुट तो नहीं बनेगा, हमने सेलेक्ट यूज करना है, सेलेक्ट, ठीक है, सेलेक्ट नेम इक्वल टू सिटी, ID इक्वल टू सिटी, और यहाँ पे क्लोज हो गया। अब हमें ऑप्शन देने हैं, ऑप्शन के अंदर देते हैं वैल्यू, वैल्यू के अंदर सिटी का हमने वैल्यू देना है, जैसे दिल्ली, तो हमने यहाँ पे भी दिल्ली दिया और ऑप्शन क्लोज हो गया, ठीक है। उसके बाद एक और ऑप्शन देना है, ऑप्शन वैल्यू इक्वल टू मुंबई, और यहाँ पे हमारा एक क्लोज हुआ और फिर मुंबई हमने बाहर लिखा, और ये हमारा ऑप्शन, ठीक है। जितने ऑप्शन लेने हैं उतने ऑप्शन आप दे सकते हो यूजर को। ऑप्शन वैल्यू इक्वल टू कोलकाता, ठीक है, ऑप्शन क्लोज हो गया, और ये इस तरीके से हमारा सेलेक्ट बॉक्स क्लोज हो गया, ठीक है। अब इस फाइल को हम सेव करते हैं, हम देखते हैं अपना जो भी हमारा ब्राउज़र पे शो करेगा, तो ये इसमें आ गया क्योंकि हमने इसका TR क्लोज नहीं किया है। सबसे पहले जो होता है सिलेक्ट तो क्लोज कर दिया, उसके बाद हमें इसका TD क्लोज करना है, फिर हमें इसका TR क्लोज करना है, नहीं तो शो नहीं करेगा ठीक से, ओके। कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, देख लेते हैं, फाइल सेव नहीं हुई है, तो ये इस तरीके से सेलेक्ट बॉक्स आ रहा है। बाकी हम यहाँ पे चेक करते हैं क्या गड़बड़ हुई है, TD ओपन हुआ, ऑप्शन वैल्यू, ओहो एक इन्वर्टेड कोमा की गलती, देख लिया इन्वर्टेड कोमा कितना इम्पोर्टेंट होता है क्लोज करना, ठीक है। सो ये नेम, ये मोबाइल नंबर, ये ईमेल एड्रेस, ये हमने जेंडर फिल करा दिया, और ये यहाँ पे हमारा 3 ऑप्शन दे दिया हमने सिटी या सिलेक्ट करने का, ओके। रिसेट करोगे आपका जो भी टेक्स्ट आपने फिल किया है वो रिसेट हो जाएगा, ठीक है। ईमेल एड्रेस डाल सकते हो और आप सिलेक्ट करा सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक कोई भी फॉर्म जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे हमें एड्रेस भी लेना है यूज़र का, तो हम टेक्स्ट एरिया फील्ड भी रख सकते हैं, तो टेक्स्ट एरिया के लिए हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट एरिया फील्ड, ठीक है। तो यहीं पे ही TR क्लोज होने के बाद एक और TR ओपन करेंगे और TD ओपन करेंगे, और इसमें हम लेंगे एड्रेस, ठीक है, और हमने यहाँ पे TD क्लोज किया, एक और TD ओपन हुआ, और हमने यहाँ पे फील्ड ले ली, उसका नाम है टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया जिसका हम नेम रख सकते हैं एड्रेस, और यहाँ पे हम रख सकते हैं रोज एंड कॉलम्स, रोज हमने रख दी 4 और कॉल्स रख दिए, जितना बड़ा हमें बनाना है बेसिकली उतना बड़ा बनवा सकते हैं, COL कॉल्स इक्वल टू 40 या 35, जितना भी अपने कॉलम्स देने उतना, ठीक है। इस तरीके से आ गया, और ये हमारा टेक्स्ट एरिया क्लोज हो गया। यहाँ पे हम दे सकते हैं एड्रेस हेयर,
ठीक है। सो ये एक आपका एड्रेस लिखने के लिए एक हमने टेक्स्ट एरिया क्रिएट कर दिया, या कमेंट या मैसेज हम इस तरह टेक्स्ट एरिया में क्रिएट कर सकते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? तो आई होप आप सभी को मोस्टली जो एलिमेंट्स है फॉर्म के क्लियर हो चुके हैं अभी तक। ठीक है, सो इस तरीके से ही हम फॉर्म की फील्ड्स क्रिएट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, लॉगिन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म, किसी भी टाइप का फॉर्म हम क्रिएट कर सकते हैं थ्रू द HTML फॉर्म फील्ड्स। ओके, यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ? यस मैम। किसी को कोई डाउट है तो वो अभी मुझसे पूछ सकते हैं।